नमस्कार मित्रों। शिक्षा मित्रों की बात अक्सर इस मंच पर मैं करता रहा हूं। उनका हित, उनका उनका समायोजन, उनका मानदेय, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा, इन सब पर हम लोगों ने बहुत बात की है। कोर्ट के निर्णयों पर बात की है। अभी जो रिसेंटली हाई कोर्ट में जो अवमानना का मामला चला, उस पर भी बात हुई है। लेकिन एक ऐसी बात है जिस पर अभी तक बात नहीं हो पाई है, और वो ही बात करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। और वो बात ऐसी है जिसके एक हिस्से को और दूसरे हिस्से को मैं अलग अलग डिस्कस करता रहा हूं आपके सामने। एक है 69,000 शिक्षक भर्ती, और दूसरा है शिक्षा मित्रों का मामला। तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या चीजें हैं, इसी को आज समझने का प्रयास होगा। ये क्या कनेक्ट है इन दोनों के बीच में, शिक्षा मित्रों का इस भर्ती से क्या लेना देना है, और इस भर्ती में शिक्षा मित्रों के लिए ऐसा क्या था जो उनको नहीं मिला, इसी को आज हम लोग समझेंगे। और इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं पवन कुमार जी। बिजनौर में शिक्षा मित्र हैं, बिजनौर के का सरकारी प्राथमिक विद्यालय में, और बहुत गहराई से उन्होंने इस विषय को समझा है। वही आज हमारे सामने इस विषय को एकदम सरल तरीके से स्पष्ट करने जा रहे हैं। पवन कुमार जी, स्वागत है आपका। सर, हमारा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो इस विषय को आपने गंभीरता से समझा और इस विषय को चर्चा के लिए आपने हमको अवसर दिया। हम शिक्षा मित्रों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। धन्यवाद। और अब पवन कुमार जी, मेरा सरल सवाल यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि आप लोगों का जो समायोजन था जुलाई 17 में, उसके निरस्त होने के बाद दो भर्तियां निकली, 68,500 और 69,000, चूंकि 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 के निर्णय से निरस्त कर दिया था। तो उसके निरस्त होने के बाद ये दो भर्तियां निकली। इन दो भर्तियों में, और खासकर 69,000 भर्ती में, ऐसा क्या हुआ जिससे शिक्षा मित्रों को कुल मिलाकर बड़ा नुकसान हुआ? ये अगर आप समझा सकें सरल शब्दों में। सर, मैं अपनी बात करने से पहले जी। 69,000 विषय का जो 69,000 विषय की जो भर्ती थी, 69,000 भर्ती सहायक हाँ। अध्यापक की, उसके कंक्लूजन पर आने से पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बनाए गए थे, वो आनंद कुमार यादव बनाम राज्य एक केस चला। वो उच्च न्यायालय से होता हुआ सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया, और अच्छा। 25 जुलाई 2017 को एक जजमेंट आया कि जो राज्य ने शिक्षा मित्रों की जो नियुक्ति करी है, भर्ती करी है, वो दो कारणों से निरस्त की गई। पहला कारण था जी। कि आप बिना टेट के आपको सहायक अध्यापक बनाया गया है, जो आरटीए 2009 का उल्लंघन है। स्टेट में लागू हो गया था। जी, आरटीए का जो 2009 था उसका मामला में। और दूसरा कारण था कि इनकी जो है बैकडोर एंट्री से ये आर्गुमेंट हो, जो उच्चतम न्यायालय है, माननीय उच्चतम न्यायालय, उनका ये जजमेंट आया। मतलब एक बैलेंस ग्राउंड था जजमेंट, बहुत ज्यादा उसको नुकसान होने वाला नहीं था। नुकसान तो हुआ, अच्छा। क्योंकि हमारी जो नियुक्ति थी वो कंटिन्यूअस चलने वाली थी, वो बंद हो गई। लेकिन एक मानवीय पहलू था, एक लीगल पहलू था कि जिन लोगों ने लंबे समय से कार्य किया, उनको बीच लाइन में नहीं छोड़ा जा सकता। ये उच्चतम न्यायालय की मंशा है। मतलब उनको बेहतर अवसर दिया जाए। यदि वे योग्यता पूरी कर लेते हैं आरटीए के तहत, तो उनको अवसर दिया जाए। और ये माननीय न्यायालय ने दो अवसर दिए हमको कि भाई इनको दो क्रमागत भर्ती में अवसर दिए जाएंगे, और जो इनका शिक्षण कार्य का अनुभव है मैक्सिमम, उसके प्रत्येक वर्ष का इनको जो है वेटेज दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। राज्य सरकार ने माननीय न्यायालय का एक जो बात जजमेंट स्पष्ट है। करिए पवन जी,
ये जुलाई 2017 के ही समायोजन निरस्त होने के ही जजमेंट का हिस्सा था जो आप बता रहे हैं? जी जी, आनंद कुमार जजमेंट, आनंद कुमार बनाम स्टेट, और इसकी जो अपील संख्या, हाँ, आनंद कुमार बनाम राज्य और अन्य, ये इस केस का नाम। 25 जुलाई 2017 को ये जजमेंट पारित हुआ। जी। स्टेट ने ये जजमेंट को तत्काल, क्योंकि शिक्षा मित्रों की नौकरी चली गई थी सहायक अध्यापक की, उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया था स्टेट से, और स्टेट के स्ट्रगल करते करते स्टेट ने जो उच्चतम न्यायालय का जजमेंट था उसका अनुपालन कर जारी कर दिया। तो सबसे पहले क्या था उसमें कि जो लोग उसमें ये जजमेंट में ये है कि भाई जिन्होंने योग्यता पूरी कर ली है, कुछ साथी टेट पास थे पूर्व में, और कुछ जो साथी टेट को पास करेंगे, यानी कि उसमें यह था कि जो योग्यता पूरी कर ली है और जो करेंगे, दोनों को 2 क्रमागत भर्ती में अवसर मिलेंगे, उम्र में छूट मिलेगी और कुछ वेटेज मिलेगी। ये जजमेंट था। मतलब हमारा खोने के बाद भी बहुत कुछ बच गया, नौकरी छोड़ने के बाद भी बहुत अवसर मिले, और उस अवसर का जिन साथियों को लाभ मिले, आज असिस्टेंट टीचर जी। तो सर 68,500 में की मैं चर्चा नहीं करता। एक स्टेट ने क्या करा हमारे साथ पॉलिसी कि उत्तर प्रदेश से पहली बार एक ऐसा जो स्टेट ने एक काम किया, उत्तर प्रदेश में पहली बार जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसमें संशोधित किया कि जो हम चयन प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे उसमें हम भर्ती परीक्षा लगाएंगे। भर्ती परीक्षा पहली बार नहीं था, आनंद कुमार जजमेंट के समय था, न उससे पूर्व कभी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा नहीं हुई। पहली बार ATRA 2018 निर्मित की गई राज्य द्वारा, और उसकी जो पासिंग मार्क्स है उसमें 40% आरक्षित और 45% अनारक्षित जो बच्चे पास करेंगे वो उस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। यानी कि वो जो भर्ती परीक्षा है, टेट करने के बाद भी एक और पात्रता परीक्षा लगाई, जिसका ना वो केंद्र का कानून है, ना किसी न्यायालय में उसको वैध ठहराया गया, ना कोई वो विवाद की इशू बनी। क्योंकि लोग परेशान थे नौकरी जाने से, तो सब लोग अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे। स्टेट ने उस परीक्षा का जो पासिंग मार्क्स निर्धारित करा वो 40-45 विज्ञापन में करा, लेकिन परीक्षा से 10-15 दिन पहले एक संशोधित आदेश निकाला राज्य सरकार ने कि जो न्यूनतम पासिंग अंक है उसको घटा दिया गया, कि जो बच्चे आरक्षित वर्ग के होंगे वो 30% और जो अनारक्षित वर्ग के होंगे वो 33% अंक लाएंगे, वो पास माने जाएंगे, और जो पास माने जाएंगे इस भर्ती में वो इस 68,500 की भर्ती का हिस्सा होंगे। अच्छा, भर्ती परीक्षा ली, पासिंग अंक कितना निर्धारित करा? 30 और 33, और रिजल्ट आउट हुआ उसका 40 और 45। एक बड़ा धोखा है पहली बार शिक्षा मित्रों के साथ। अब इस विवाद, ये धोखा, परीक्षा के नाम पर ये धोखा, ये अंकों का परिवर्तन स्टेट के द्वारा किया गया। उद्देश्य था शिक्षा मित्रों को भर्ती में कम अवसर देना या उनका अवसर छीन लेना। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल, ये स्टेट का पक्षपातीय जो एजेंडा था, छिपा एजेंडा, हिडन एजेंडा, ये साबित हो चुका कि भाई आप परीक्षा तो ले रहे हैं 30 और 33 पर, और रिजल्ट आउट कर रहे हैं 40-45, और ये इस पर आप पीछे हट जाते हैं। फिर स्टेट उस पर पीछे हट जाती है। अब लास्ट एक मौका तो हमारा चला गया 68,500 में। एक अंतिम अवसर बचता है, 69,000 भर्ती। अच्छा, वो उसका विज्ञापन निकालती है स्टेट तत्काल। एक टेट की परीक्षा कराती है, टेट की परीक्षा के बाद उसका विज्ञापन निकालती है। उस भर्ती परीक्षा में जो लोग 68,500 में रह गए थे या जिन्होंने टेट क्वालिफाई कर लिया था, उनके पास वो अंतिम अवसर था सहायक अध्यापक बनने का। वो उनके लिए जीवन और मरण का साथ था।
कि भाई हमको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। उस भर्ती परीक्षा में स्टेट ने जितनी पावर थी उसका इस्तेमाल कर उस भर्ती परीक्षा का जो ATRA 2019 थी सर, उसका जो मिनिमम पासिंग अंक था, न्यूनतम निर्धारित करना था स्टेट को, नहीं करा, परीक्षा से पहले नहीं करा। तो कंफ्यूजन पैदा किया। कोई भी यदि भर्ती होगी तो उसका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन स्टेट ने वो काम नहीं करा। परीक्षा हुई 6 जनवरी 2019 को, परीक्षा हुई 6 जनवरी 2019 को, और जैसे ही हम परीक्षा देकर वापस लौटे अपने घर देर सवेर, मतलब मॉर्निंग में परीक्षा हो गई, शाम तक 10-11 बजे तक वहां से मुरादाबाद मंडल वाइज परीक्षा थी, अपने घर पहुंचे, और जब सुबह उठे 10-11 बजे तो एक शासनादेश स्टेट ने जारी करा कि जो बच्चे इस भर्ती परीक्षा में आरक्षित वर्ग के 60% और अनारक्षित वर्ग के 65% अंक लाएंगे वो इस भर्ती का हिस्सा होंगे। अच्छा। बाकी सब, अब वो बैरियर लगा दिया गया। वो बैरियर हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा नुकसान कठिन कार्य था, नुकसान है। मतलब आप परीक्षा के बाद तो नहीं लगा सकते, आप परीक्षा से पहले अलर्ट नहीं कर रहे, और परीक्षा के बाद आप ये कह रहे हैं कि हम इतने अंक देंगे, और उसके कारण बहुत। अब सर ये विवाद उच्च न्यायालय पहुंचे, तत्काल हम उच्च न्यायालय, उस शासनादेश को लेकर उच्च न्यायालय पहुंचे। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जब हमारे आर्गुमेंट, स्टेट के आर्गुमेंट पढ़े और हमारे आर्गुमेंट पढ़े, तो स्टेट ने कहा कि भाई 60-65 तो ज्यादा है, ये किसी के पक्षपात का मामला है, और आप शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए ये कार्रवाई की है। तो स्टेट का वो 60-65, हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी अपील पर हाईकोर्ट ने कहा कि 60-65 ज्यादा है और ये शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए किया गया है। ये टिप्पणी हाईकोर्ट की थी, शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए आपने कट ऑफ लगाई, ये स्पष्ट है उसमें। और स्टेट का शासनादेश रद्द कर दिया। जो पूर्व की भर्ती हुई थी 68,500 40-45 पर, वो न्यूनतम अंक निर्धारित कर कि जो बच्चे 40, चलो परीक्षा में अगर आपने नहीं लगाया तो इसे बैलेंस कर लेते हैं, 40-45 न्यूनतम मानकर इस परीक्षा को भी उसी पार्ट्स का हिस्सा मान लेते हैं। ये लखनऊ का जो है उच्च न्यायालय का आदेश, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है। जी, स्टेट को ये संतुष्टि नहीं हुई, और स्टेट इस आदेश को लेकर डबल बेंच चली गई इलाहाबाद हाईकोर्ट। जो डबल बेंच का आदेश आया वो स्टेट के पक्ष में आया, वो 60-65 के पक्ष में आ गया। सेम, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की स्टेट ने, और जैसे यथास्थिति स्टेट चाहती थी वैसे ही आदेश आ गया, बरकरार रखा स्टेट। इस डबल बेंच के आदेश के हम उच्चतम न्यायालय पहुंचे, कोरोना पीरियड था, लोग अपनी जान बचा रहे थे और हम अपनी नौकरी जान बचा रहे थे। बहुत बुरी हालत थी, कोरोना पीरियड चल रहा था, सब लोग अपनी अपनी जान बचा रहे थे और स्टेट हमारी नौकरी छीन रही। उसके प्रमाण ऐसा नहीं बोल रहा, बहुत संगीन बात कह रहे हैं आप, सरकार के खिलाफ एक और बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं पवन जी, आगे बढ़िए। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा सर, एविडेंस, स्टेट के जो एविडेंस है मैं उस पर बात कर रहा हूं, मैं काल्पनिक बात नहीं कर रहा। अपने एविडेंस आप मुझे भेज देंगे ताकि इसको हम दर्शकों को साथ में दिखाते रहे। जी सर। स्टेट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो डबल बेंच का आदेश था उस पर स्टे कर दिया 60-65, और उन्होंने ये मांग की कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है 40-45 का, उस पर कितने शिक्षा मित्र पास हुए और कितने लोग, कितने 69,000 भर्ती में कितने अपीयरिंग, ये लिस्ट मांगकर स्टे कर दिया। तो 69,000 भर्ती में 45,000 जो शिक्षा मित्र टेट पास थे वो अपीयरिंग हुए, और 37,339 शिक्षा मित्र जो 40-45 पर पास हो गए थे उनकी संख्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पद शिक्षा मित्रों के लिए होल्ड कर दिए। स्टेट को कहा कि जो 40-45 पर पास हैं शिक्षा मित्र इस भर्ती ATRA 2019 में, उनके पद को छोड़ते हुए आप किसी भी कट ऑफ मेरिट पर किसी भी पासिंग मार्क्स पर भर्ती कर सकते हैं, ये आपके लिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया। बहुत दिलचस्प।
सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपकी बात को सरल कर दूं पवन जी, ये कहा कि पहले तो उन्होंने स्टे कर दिया डबल बेंच के ऑर्डर को, और ये कहा कि 40 और 45 की कट ऑफ पर इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 37,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र पास हुए हैं, इनकी सीट आप रिजर्व कर लें, इनको आपको मौका देना होगा, और बाकी आप अब इस भर्ती में जो कट ऑफ लगाना चाहते हैं भर्ती के लिए लगाएं। मैं ठीक कह रहा हूं? लगाएं, वो आपके लिए फ्री है। स्टेट को वो जो 37,339 पद हमारे लिए छोड़ दिए। ये कब का निर्णय है पवन जी सुप्रीम कोर्ट का? 21/5/2020 का सर, 21 मई 2020 का। ओके ओके, 2020 का, यानी कि मुझे लगता है कि कोरोना काल शुरू हो चुका था भारत में, लॉकडाउन लग चुका था। जी सर, जी जी। ओके ओके, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, संक्षेप में बताएं। उस स्टेट फंस गई, ये भर्ती फंस गई सर। और स्टेट ने क्या करा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा था स्टेट से कि भाई आपने अंक तो वो पासिंग अंक निर्धारित किए हैं, लेकिन भर्ती के बाद क्यों किए हैं, परीक्षा के बाद क्यों किए हैं, और स्टेट के पास कोई जवाब नहीं था। स्टेट बुरी तरह फंस चुकी थी। स्टेट ने 60-65 पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी सारे पदों पर नियुक्ति लेटर जारी कर दिए। 60-65 पर स्टेट की इतनी तानाशाही थी उस पीरियड में कि नियुक्ति लेटर जारी कर दिए। जब स्टेट फंस गई तो स्टेट ने एक एफिडेविट दिया। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, यदि शिक्षा मित्र की इस एसएलपी पर हम विचार करें तो इनके 37,339 पद का मामला है। 8,018 पद ये 60-65 पर क्वालिफाइड हैं, यानी कि अगर 60-65 पर अगर हम भर्ती करने की आप हमें अनुमति देते हैं तो 8,018 पद शिक्षा मित्रों को मिल जाएंगे। अब शेष कितने बचेंगे? 32,529 पद। 32,529 पद के सापेक्ष हमारे पास 51,112 पद और रिक्त हैं, जो अभी तक हमने विज्ञापित नहीं किए, जो अभी तक हमने विज्ञापित नहीं करे। माननीय न्यायालय यदि ये भर्ती हमको 60-65 कट ऑफ पर करने की अनुमति दे तो हम शिक्षा मित्रों को अगली चयन प्रक्रिया में, जो अगली चयन प्रक्रिया होगी उसमें एक और अवसर देंगे। अच्छा। यानी कि ये अवसर तो, अगर ये अवसर इनका इस अवसर में पक्षपात हो गया तो इसमें हमको कर न दे। ये पक्षपात मतलब अगर इसमें इनके साथ प्रिजुडिस हुआ है तो ये कर न दे भर्ती। ये हमारी उसका मामला हो गया, प्रतिष्ठा का मामला हो गया। अभी मैं बताऊंगा क्यों प्रतिष्ठा का मामला भी हुआ। और फिर उसने कहा क्यों देंगे अवसर? डिस्पेल एनी इंप्रेशन ऑफ प्रिजुडिस, शिक्षा मित्रों के साथ किसी भी पक्षपात या नुकसान या भेदभाव की अवधारणा को मिटाने के लिए हम एक और अवसर दें। ओके। ये किन का एफिडेविट है? माननीय एडिशनल सुश्री ऐश्वर्य भाटी जी का, सुप्रीम कोर्ट में जो दर्ज है 21/5/2005 के बाद का। जब ये 21 अंतरिम आदेश आया 21/5/2020 में, 21 मई को जब अंतरिम आदेश में स्टे आ गया और हमारे पद होल्ड कर दिए, तो उसकी जो अगली तारीख लगी तो स्टेट ने ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर कि ये भर्ती हमको 60-65 पे ही करने दे। क्यों करने दे? कि इसमें अगर हम ये भर्ती 37,339 भर्ती पद शिक्षा मित्रों को 40-45 पर देते हैं और अन्य 60-65 पर करते हैं, तो जो शेष पद होंगे उनमें आरक्षण की दिक्कत आएगी, जिला आवंटन की दिक्कत आएगी, और ये भर्ती जो है पूरी मुकदमों की बौछार आ जाएगी, ये भर्ती खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए माननीय न्यायालय जो एक और डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों का आदेश है भोला प्रसाद शुक्ला के नाम से, जिसमें यह कहा गया है, वो भी 2020 में ही कुछ ही दिनों पहले आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उन्हीं माननीय जज साहब ने दिया, यू ललित जी ने, कि शिक्षा मित्रों को राज्य सरकार
जो आनंद कुमार जजमेंट है 2025 का, उसका लाभ नहीं मिला। ये स्पष्ट नहीं हो रहा इनको लाभ नहीं मिला। स्टेट क्या करेगी? स्टेट ये करेगी 6 सप्ताह के अंदर कि आपके पास सहायक अध्यापक के कितने पद रिक्त हैं उसको काउंट करेगी, और 6 महीने के अंदर अंदर चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर और आनंद कुमार जजमेंट का लाभ देकर इनको जो है चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनाएगी, जो लोग क्वालिफाइड है। ये स्पष्ट आदेश है 3 जजों को। इसी जजमेंट का हवाला देकर रामशरण मौर्य जजमेंट को 69,000 भर्ती में माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टेट अपील करती है कि साहब हमें 6 महीने के अंदर अंदर ये भर्ती करनी है, और हमारे पास 51,112 पद और हैं, इतने पद हमने निर्धारित कर लिए, और इतने शिक्षा मित्रों का मामला है, और हम तत्काल जो है इस भर्ती के तुरंत बाद अगला चयन प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और शिक्षा मित्रों को अवसर देंगे। ये एफिडेविट स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया। जैसे ही एफिडेविट लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की अपील को स्वीकार कर दिया, और हमारी अपील को खारिज कर दिया। वो भी स्पष्ट है जजमेंट में कि हम शिक्षा मित्रों की अपील खारिज कर रहे हैं स्टेट के बिहाफ पर, मेरिट पर नहीं सर। स्टेट ने हमसे ये मांग की है, क्या मांग की है? कि हम शिक्षा मित्रों को एक और अवसर देंगे डिस्पल एन इंप्रेशन, किसी भी पक्षपात की अवधारणा को मिटाने के लिए। हम राज्य से ये अपील करते हैं, और ये क्या अपील करते हैं राज्य से? कि भाई जैसा कि राज्य ने हमको लिखित दिया है, जो रिकॉर्ड में है पैरा 34, जैसा राज्य ने हमको लिखित दिया, किसने दिखा? जो सोलिसिटर, एडिशनल सोलिसिटर जो ऐश्वर्या भाटी जी हैं, उन्होंने हमको लिखित दिया है कि हम शिक्षा मित्रों को जो पक्षपात हुआ उसकी अवधारणा को मिटाने के लिए इनको एक और अवसर देंगे, यानी कि इनका नुकसान की पूर्ति करेंगे। स्पष्ट है, इनका कोई नुकसान नहीं होगा, ये भर्ती भी हो जाएगी और इनका नुकसान भी नहीं होगा। पक्षपात को मिटाने के जो एफिडेविट ऐश्वर्या भाटी जी ने दिए, उस पर आज तक 5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और जजमेंट है सर सुप्रीम कोर्ट का, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को स्टेट को माननीय बाध्य है। भाई इसलिए बाध्य है क्योंकि आपने हमको रिवर्ट बैक कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, आपने हमें सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र पर रिवर्ट बैक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आपने हमारे उस पीरियड में 2020 में 37,000 पद छीन लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुपालन में ही हमको आपको एक अवसर देना था उसी पीरियड में। तो उसके बाद तो भर्ती ही नहीं आई पवन जी, उसके बाद तो यदि आप 10 साल तक भर्ती नहीं निकालेंगे तो इसमें हमारा क्या दोष है सर? बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। आप 10 साल तक, आपने तो ये कहा था कि इस भर्ती के तुरंत बाद, एफिडेविट में ये कहा कि इस भर्ती के तुरंत बाद करेंगे। उस समय के बेसिक शिक्षा मंत्री थे माननीय द्विवेदी जी। 2022 के चुनाव से पहले इस जजमेंट के तुरंत बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक विज्ञापन निकालना था कि हम सहायक अध्यापक की भर्ती करने जा रहे हैं। कितनी करने जा रहे हैं? 21,000। अच्छा। और एफिडेविट दिया 51,112 का, और भर्ती कितनी करने जा रहे हैं? 21,000। तो आप हमारे साथ न्याय कर रहे थे, पक्षपात की अवधारणा को मिटा रहे हैं, या उस पक्षपात की अवधारणा को, मतलब दुनिया के पहला इतिहास अपने जीवन काल में स्टेट द्वारा यदि अपने कार्मिक के प्रति भेदभाव किया गया हो, पक्षपात किया गया हो, तो ये विद एविडेंस में बता रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी संविधान दिवस के दिन 26 जनवरी को ये उनका एक ट्वीट था कि भाई जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो संविधान के प्रति आचरण करें। अब हम शिक्षक हैं, ये अपील हम लोग कहां लेके जाए? हमारा दोस्त आपकी जो ये अपील है इस माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। बहुत विस्तार में आपने समझा दिया, थैंक यू सो मच पवन जी। अगर आप 1-2 लाइनों में कुछ और बात कहना चाहते हो। सर मेरा निवेदन यही है माननीय मुख्यमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, और उन महान अधिवक्ता से जो एडिशनल सोलिसिटर भाटी जी हैं,
कि आप ही का एफिडेविट है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस अवसर का पूर्णतः लाभ देने के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही कि इस अवसर का आपको पूर्णतः लाभ देने के लिए हम स्वतंत्र करते हैं, किसी भी नीति नियम से आप इनको इसका लाभ दें। और इसमें आप सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं कर रहे, तो ये एक पक्षपात है और छल, मतलब हमारी नजरों में छल है। और इस पीरियड में 5 वर्ष में हमारे कई साथी असमय मृत्यु के शिकार हो गए, कुछ रिटायरमेंट हो गए और कुछ बहुत पीड़ा में जीवन जी रहे। तो यदि हमको ये अवसर मिल जाता तो कम से कम 40-50 हजार लोग हमारे जो सहायक अध्यापक बन जाते, तो एक तो हम सहायक टीचर बन जाते और जो अन्य साथी थे उनकी हम मदद भी करते और उनको और अन्य अवसर मिल जाते, तो सर एक न्याय होता। हम न्याय के लिए आपसे अपील कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसी माध्यम है जो अपने हम अधिकारीगण से, अपनी सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि हमारी जो वास्तविक जो लीगल जो संवेदनाएं हैं, लीगल समस्याएं हैं, कम से कम वो तो आपने प्रतिबद्धता दी है, जो आपने सुप्रीम कोर्ट में प्रतिबद्धता दी है ऑन रिकॉर्ड, कम से कम उसका पालन तो करते। आशा करता हूं आपकी अपील पहुंचेगी। विस्तार में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन जी। आपने थ्रेडबेयर एक एक चीज को बहुत विस्तार से और सफाई से समझाया है, लोगों के सामने रखा है और मुझे विश्वास है कि ये बात उस जगह तक जरूर पहुंचेगी जहां तक इसे पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो मच पवन जी।